When Delhi becomes a gas chamber, the AQI in most places in Delhi is above 500. फिर हम दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है? हुजूर। दिल्ली में रात को तारे दिखाई देते थे 20 दिन पहले तक। नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। आज तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। Delhi becomes a gas chamber. The AQI in most places in Delhi is above 500, which is Delhi becomes a gas chamber. The AQI in most places in Delhi is above 500, which is hazardous. It is poisonous. It is not meant for human हवा consumption. चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। दिल्ली में रात को तारे दिखाई देते थे 20 दिन पहले तक। हम ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। नवाब साहब की खिदमत में ये गुलामों का गुलाम आधा बजा लाता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कैसा लगता है? तेरे को ये झटका क्यों लगा? आज तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम बाहर देखें तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है। चारों तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, यहाँ की जवान लोगों को भी, सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखें जल रही हैं। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आखिर हम दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है? इतना ज़्यादा जो हम लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? इस साल लगभग फरवरी से लेके 10-15 अक्टूबर तक हमारे दिल्ली में पोल्यूशन ठीक था। हवा साफ थी, आसमान साफ था। आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आज से 20 दिन पहले दिल्ली के आसमान की है। कितना साफ सुथरा नीला आसमान है दिल्ली का। उन दिनों में तारे दिखाई दे रहे थे रात को, चांद दिखाई देता था रोज। और ये तस्वीरें आज की हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। आखिर इन 20 दिनों के अंदर दिल्ली के लोगों ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? तो ये 20 दिनों के अंदर जो हमारा आसमान खराब हुआ है, ये जो बाहर से फसल जलने का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वजह से आसमान खराब हो गया। इस वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं है। जी हाँ, जो कर सकते थे हमने पोल्यूशन को, दिल्ली के लोगों ने पोल्यूशन को कम करने की पूरी कोशिश की है। हमने सब कुछ किया है, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ तो बोलिए। जी हाँ। उसके बावजूद हम ये सब क्यों भुगते हैं? पिछले 20 दिन के अंदर इतना धुआं आ रहा है, दिल्ली के अंदर इतना धुआं आ रहा है। लोग कहते हैं, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि ब्लेम गेम मत करो। हम ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। हमारी सेहत का मामला है, हमारी सांसों का मामला है, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे दिल्ली के लोगों की सेहत दांव पे लगी हुई है। हम ब्लेम गेम क्यों करेंगे? ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? ब्लेम गेम करने से हमें क्या मिलता है? हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो। हरियाणा में किसने बढ़ा दिया है? मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे मैं काम कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से कम इस समय तो सक्रिय हो जाइए। पता ही नहीं चल रहा है कि दिल्ली, देश के अंदर कोई केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है। पूरा उत्तर भारत
प्रदूषण के चपेट में है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री चुप हैं, बोलने को तैयार नहीं है, क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहां गायब है किसी को नहीं पता है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री चुप हैं, बोलने को तैयार नहीं है, क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहां गायब है किसी को नहीं पता है। तो ब्लेम गेम करने का हमारा कोई मकसद नहीं है और इस चीज पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब के अंदर पहले से तो पराली जलना कम हो गया, जो डेटा सेंटर गवर्नमेंट का ही आ रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है सारी सरकारें मिलके बैठ के इसके ऊपर हम सारे मिलके बैठ के इस पे बात करें। हाय राम, मेरे तो नसीब फूट गए। किससे? आय हाय, जैसे जानते ही नहीं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Delhi becomes a gas chamber. The AQI in most places in Delhi is above 500, which is hazardous, it is poisonous, it is not meant for human consumption.